नमस्ते दोस्तों, अभी स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब जो बहुपद चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सवाल और टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसका अधिकतम घात 1 होता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 5 बराबर 0, ये रैखिक बहुपद है। x प्लस 5 जो है रैखिक बहुपद है। फिर y प्लस 7 का है तो ये रैखिक बहुपद है। ठीक है जी दोस्तों, देखते हैं द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात जो अचर पद पर है वो कितना है? 2 है। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस क्या? 7। ध्यान दीजिएगा, इसका अधिकतम घात कितना है? अचर पद पर 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब शून्यकों की संख्या कैसे निकालना होता है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो रैखिक बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। जो द्विघात बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। जो त्रिघात बहुपद है उसमें बहुपदों के मतलब शून्यकों की संख्या 3 होती है। शून्यकों की संख्या ग्राफ पर कैसे देखते हैं? तो जितनी बार x अक्ष को जितनी बार वह रेखा काटेगी उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। जैसे कोई ग्राफ है, ऐसे इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए x अक्ष को कितनी बार काटी? 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर कोई ऐसे ग्राफ है, यह x अक्ष को कितनी बार काटी? एक बार भी नहीं काटी, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सबसे ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो किस रूप का होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। और यदि हम आपको बताया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, यदि एक शून्यक अल्फा दिया हो और दूसरा शून्यक बीटा दिया हो तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, फॉर्मूला क्या? -b/a, यानी कि -x का गुणा और बट्टा x² का गुणा। अगला देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि अचर पद का गुणक और x² का गुणक। यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया एवं अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले पर रख करके और हम आपको इसको सॉल्व कर देंगे। आगे क्वेश्चन में हमने दिया है, तो ये वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस सूत्रों पर जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन हमने आगे दिया है। आगे देखिएगा कि त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। और यदि इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 3 फार्मूला यहाँ का और ये जो 2 फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ये 5 फार्मूला याद रखिएगा। चलिए, यदि दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हो तो त्रिघात बहुपद को निकालने का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस फॉर्मूला पर रख करके और हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले टाइप का प्रश्न जो पूछा जाता है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें या संबंध की सत्यता की जांच करें। तो क्या करेंगे, एक प्रश्न हम आपको बनाते हैं, 4 प्रश्न आप बनाइएगा। पहला है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो किस प्रकार से फैक्टर करेंगे? तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर हम इसको क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, इसमें से दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और x माइनस 4 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2
बराबर 0। तो x का वैल्यू 1 हो गया 4 और x का वैल्यू हो गया 1 -2। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 ध्यान रखेंगे। अब सत्यता की जांच कैसे करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, ये एक 4 है और एक कितना है -2 है, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 क्या है ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना -2/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये हो गया। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुने -2 यानी कि -8। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि c बराबर कितना दिया है -8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a होता है, -8/1 हो जाएगा। ये पहला टाइप प्रश्न है। दूसरा टाइप देखिएगा, दूसरा है कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हो, कितना दिया है -3, अल्फा इंटू गामा दिया है कितना, तो 2, और बहुपद निकालना है। तो हमने आपको पिछले पेज में बताया है आपको कि बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला पे रखिए सिंपली। x का मान x² दिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना -3, तो रखेंगे -3x प्लस अल्फा बीटा का मान 2, तो इसको ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ये बहुत सिंपल है, आप इजीली कर पाएंगे। दिक्कत होता है कि जब ये बट्टा में दिया रहता है तो क्या करें। ठीक है, जब बट्टा में दिया रहता है तो समान अंकों से जो भाग में दिया रहे नीचे है उसका एलसीएम ले करके और सब में गुणा कर दीजिए, इजी हो जाएगा। जैसे ये 1/4 है, ठीक है, 1/4 और -1 है, तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखेंगे ना, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है इसमें 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया कितना -1, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखिएगा, ऐसे लास्ट में जब भरने के बाद इसमें भर दीजिए, तो उसके बाद बनाइए, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है कितना 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया है -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है कितना -14। निकालना है हमको त्रिघात बहुपद। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस, यहाँ माइनस हो गया तो प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये कर लेंगे। ये जब कर लेंगे तो इसे आप मान रखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रख दीजिए 2, x² प्लस -7 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा -14, ये हो जाएगा x² माइनस 2x² x³ हो जाएगा, ठीक है, और -7x प्लस 14, ये आपका हो जाएगा आंसर। त्रिघात बहुपद निकल गया और ये इजीली आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x³ ठीक है -3x² प्लस x + 1 के शून्यक दिए हुए हैं, त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक 3 होंगे, दिया है a-b a और a+b। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -b/a, और यहाँ पर -b का मान कितना दिया है -3 अब बट्टा क्या 1। अब इसका मान रखिए, अल्फा का मान दिया है इसमें a-b, बीटा का मान दिया है a और गामा का मान दिया है कितना a+b, तो यहाँ रख देंगे a+b बराबर हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ b एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 3a बराबर 3। तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, a का मान हो जाएगा 1। जब a का मान 1 निकल गया तो b का मान हम निकालेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन रखेंगे किस प्रकार से, अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, ठीक है, इसका मान रख करके हम निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है क्या कि अल्फा बीटा गामा का मान रख दीजिए, उसमें से भी निकल जाएगा।
ठीक है, अल्फा बीटा गामा वाला ही रखिए, अल्फा बीटा गामा का मान रखिए कितना हो, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी कितना है तो माइनस माइनस 1/a, ठीक है, यानी कि हो जाएगा माइनस ए, और अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है यहाँ देखिए क्या दिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का मान सब जगह भर दीजिए, ए का मान लीजिए 1 माइनस बी इंटू 1, अब 1 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा आगे ये कैसे होगा, अब a माइनस बी आई प्लस बी ध्यान दे रहे होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो ए स्क्वायर मतलब 1 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +1 और बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, यानी कि बी बराबर हो जाएगा √2। अल्फा का मान हो जाएगा आपका कितना, ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यह इस चैप्टर का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बहुपद दिया है, 4 घात वाला बहुपद दिया है और इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, लिखेंगे चूंकि 2 + √3, ठीक है, बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए ठीक है x माइनस 2 + √3, ठीक है, x माइनस ठीक है 2 + √3 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक क्या होगा गुणनखंड होगा। इसी प्रकार लिखेंगे चूंकि 2 - √3 बहुपद का एक ठीक है शून्यक है, ठीक है, इसलिए x माइनस 2 - √3 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इतना समझ में आ गया, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन बहुपद के जो गुणनखंड है इनका गुणनफल निकालेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंड देखिए क्या है x माइनस 2, ठीक है, इसको कर लीजिए और माइनस √3, इसका गुणनफल करना है x माइनस 2, ठीक है, और किससे प्लस √3 से, ठीक है, इसका गुणा करना है। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x माइनस 2 माइनस √3, फिर इधर से लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस √3, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ गया, तो ए स्क्वायर मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x और -4 और ये हो जाएगा -3, ठीक है, यहाँ +4 होगा, यहाँ ध्यान दीजिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो गुणनखंड आया है इससे हम भाग करेंगे। देखिए दोस्तों भाग देंगे x स्क्वायर से, यहाँ x पे पावर 4 है लाना है तो x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर 4 माइनस ये 4x³ प्लस x स्क्वायर, अब घटा देंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -2x³, ठीक है, और ये हो जाएगा -27x² प्लस 138x। अब यहाँ क्या करेंगे, -2x से गुना करेंगे, -2x³ प्लस 8x² और -2x हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्लस ये माइनस और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये 37 और 8 35 27 और 8 35x² प्लस 140x और माइनस क्या हो जाएगा 35, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा ये माइनस में होगा। अब क्या करेंगे यहाँ -35 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा -35x² प्लस 140 x माइनस 35। ये जोड़िए घटाइएगा तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा पूरा, ये आ गया भागफल x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसका फैक्टर कर दीजिए x² माइनस 2x माइनस 35, ठीक है। इसका हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस प्लस 5x माइनस 35। x कॉमन कीजिए तो x माइनस 7, यहाँ से प्लस 5 कॉमन कीजिए तो x माइनस 7 हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यानी कि x का वैल्यू वो 7 हो जाएगा और x का वैल्यू वो कितना जाएगा -5। यानी कि 2 शून्य ये निकल गए, एक 7 और एक -5, और 2 शून्य आपके दिए हुए थे।